हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो फ्रेंड्स, हम लोग गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, और इसी वेबसाइट से पूरी तरह से ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाएगी। और उस जानकारी को आप लोग के लिए मैं सिंपल भाषा में बहुत क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि इस विषय में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने कई जगह देखे होंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों की जो परिभाषा है, अनुसूचित क्षेत्र, उसमें कई सारे स्टूडेंट के सवाल हैं। वहाँ पर ये कई सारे स्टूडेंट के पहले भी मेरे वीडियोस में कमेंट आए हुए हैं कि क्या कोंडागांव अनुसूचित क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके अलावा बीजापुर आता है क्या। बहुत सारे जिला के जो है कैंडिडेट ने ये सवाल पूछा है। तो पूरी तरह से ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी तरह से हर एक ऑथेंटिक जानकारी समय पर अपडेट होती रहती है। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, इसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वजह से ये जानकारी पूरी तरह से ऑथेंटिक है। तो यहाँ अनुसूचित क्षेत्र के बारे में दिया गया है, प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र। तो मैंने इससे रिलेटेड पहले भी वीडियोस बनाया हुआ है, बट आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, क्योंकि आप उस जानकारी में थोड़े से कंफ्यूज हैं। तो उस कन्फ्यूज़न को इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 2 अनुभाग 3 अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं, कि इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं। ठीक है, तो इसको मैंने पहले ही बताया हुआ था कि इतने कुछ जिले हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्र बताया गया है, जैसे सरगुजा, कोरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरबा, जसपुर। ये 7 यहाँ पर जो जिलों के नाम दिए गए हैं, वो संपूर्ण क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में उसको परिभाषित किया गया है। इसके अलावा आंशिक रूप से बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी और इसके अलावा रायगढ़, ये जो है आंशिक रूप से यहाँ पर इसको अनुसूचित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसमें संशय ये है कि जैसे कि अगर बस्तर को कहा गया है, तो बस्तर के आसपास के जो ज़िले हैं, क्या उनको कहा गया है कि उनको नहीं कहा गया है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो ये सभी चीज़ें जो दी गई हैं, यहाँ डेट दिया गया है कि 20 फरवरी के अंतर्गत ये परिभाषित किया गया है। तो ये 20 फरवरी दोस्तों सन 2003 के बारे में किया गया है। 2003 में ये संशोधन में ये चीज़ कही गई थी कि छत्तीसगढ़ के इन सभी क्षेत्रों को जो है अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। तो 2003 में इसी तरह का मॉडल था, छत्तीसगढ़ में इसी तरह के ज़िले थे, तो उस हिसाब से ये चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि कई सारे ज़िले जो हैं अलग अलग और ज़िलों में डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, इसी वजह से उस वीडियो में मैंने कहा था कि अविभाज्य ज़िले जो हैं, यानी कि जैसे कि सरगुजा ज़िला और भी ज़िलों में बढ़ चुका है, और जैसे कि बस्तर ज़िला और भी जितने भी कई सारे ज़िले हैं जो अलग अलग ज़िलों में उनका विभाजन हो चुका है। तो इसी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। जैसे कि अगर अभी लेटेस्ट की बात करें, तो अभी लेटेस्ट जो संशोधन अभी हुआ भी नहीं होगा, जैसे कि ये कोरिया ज़िला भी 3 अलग अलग ज़िलों में यहाँ पर बढ़ चुका है, माफ़ कीजिएगा। और भी जो ज़िलों में यहाँ पर डिवाइड हो चुका है, जैसे कि मनेनगढ़, चिरमिरी, इस तरह की ज़िलों में जो इसका डिवाइडेशन हुआ है, उस वजह से थोड़ी कन्फ्यूज़न आ जाती है बाद में। ठीक है, तो ये पूरा कन्फ्यूज़न अभी मैं आप लोग के लिए क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ संपूर्ण जिलों में 7 जिलों के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये 7 संपूर्ण जिला, इन 7 जिलों के पूरे क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र माने जाएंगे। तो ये घोषणा जो है भारत के राजपत्र क्रमांक 33/04/99 दिनांक 20 फरवरी 2003 को ये शामिल किया गया था। इस वजह से उस समय की स्थिति के हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पर लाई गई हैं। तो मैं अभी आगे आपका पूरा कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग अनुसूचित क्षेत्र को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो सरगुजा संभाग है, ठीक है, ये जो सरगुजा संभाग आपको दिख रहा है पिंक कलर में, तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, इस हिसाब से मैं पूरा समझा देता हूँ। तो पूरा सरगुजा संभाग जो है अनुसूचित क्षेत्र में आता है। दोस्तों, यहाँ पर आप किसी भी ज़िले की बात करें, चाहे आप सूरजपुर की बात करें, कोरिया ज़िले की बात करें, ठीक है, सरगुजा ज़िले की बात करें, बलरामपुर की बात करें, जसपुर की बात करें, ये पूरा क्षेत्र आपका जो है, जो कि सरगुजा संभाग के
अंतर्गत आता है। तो सरगुजा संभाग के सभी ज़िले यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित किए गए हैं। ठीक है, ये सभी यहाँ पर 5 ज़िले आपको जो दिख रहे होंगे ये अनुसूचित क्षेत्र में आएंगे। मैप में आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अभी कोरिया ज़िला कह दूंगा तो कोरिया ज़िला भी और ज़िलों में अभी डिवाइड हो चुका है, तो आगे चल के इसमें भी कन्फ्यूज़न होगा कि जो मेन जो कोरिया ज़िला होगा उसको तो लोग मानेंगे अनुसूचित क्षेत्र, बट कोरिया से जब अलग होकर जो मनेनगढ़ चिरमिरी ज़िला बना हुआ है फिर बाद में लोग ये कहेंगे कि क्या मनेनगढ़ चिरमिरी अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आता है। तो यही चीज़ है, कन्फ्यूजन का कारण यही है। इस वजह से मैं मैप में अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ कि ये पूरा जो है सरगुजा संभाग आपका अनुसूचित क्षेत्र में आता है। और भी हैं, और भी चीज़ों को मैं यहाँ पर आगे क्लियर करूँगा, वीडियो को अभी इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों बस्तर का जो एरिया है पूरा बस्तर संभाग आपका अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। चाहे किसी भी ज़िले की बात करें, चाहे वो कांकेर है, ठीक है, चाहे वो बीजापुर है, चाहे वो बस्तर है, तो जितने भी यहाँ पर बस्तर संभाग के आपके ज़िले दिख रहे होंगे सभी के सभी अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। अब जब पहले 2003 में जब ये घोषणा हुआ था तो उसके बाद भी बस्तर जो है और कई ज़िलों में डिवाइड हो गया। तो यही कन्फ्यूज़न है कि 2003 वाले परिपत्र में जो है बस्तर सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन अब बस्तर और भी ज़िलों में डिवाइड हो गया है। तो आप लोग, इस वजह से मैं मैप से समझा रहा हूँ कि ये पूरा जो बस्तर का एरिया है, बस्तर संभाग का एरिया है, सभी संपूर्ण ज़िले जो हैं अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न भी आपके व्यापम के द्वारा या पीएससी के द्वारा एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप ये समझिए कि पूरा अंबिकापुर संभाग, माफ़ कीजिएगा, सरगुजा संभाग और आपका पूरा बस्तर संभाग जो है अनुसूचित क्षेत्र में आता है। अब इसके अलावा और 2 ज़िले और हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 ज़िले और हैं, और माफ़ कीजिएगा 2 ज़िले और हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ज़िले वो कौन कौन से हैं जो पूरी तरह से अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोरबा का ज़िला है, आपका जो कोरबा ज़िला है, और उसके बाद पेंड्रा गौरेला मरवाही का मतलब ये जो ज़िला है, ये दोनों ज़िले दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि इससे पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही जब ज़िला नहीं बना हुआ था तो उसका नाम नहीं आता था, बट अब जो है अगर ये ज़िला बन गया है तो ये भी संपूर्ण ज़िले में आएगा। संपूर्ण ज़िला जो है अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हो गया है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको संपूर्ण सरगुजा संभाग, उसके अलावा संपूर्ण बस्तर संभाग, ठीक है, बस्तर संभाग के संपूर्ण ज़िले, इसके अलावा गौरेला पेंड्रा मरवाही और कोरबा, ये जो 14 ज़िले हैं दोस्तों, यहाँ पर 14 ज़िले जो हैं पूरी तरह से अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र वाले ज़िले आते हैं। लेकिन चूँकि जैसे कि मैंने बताया और भी ज़िले जो हैं अब बन चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोरिया ज़िला ही अन्य ज़िलों में विभाजित हो चुका है, तो आगे ये ज़िलों की संख्या और बढ़ जाएगी। ठीक है, ये ज़िलों की संख्या और बढ़ जाएगी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल पूरा सार मैं बता देता हूँ। सरगुजा संभाग के 5 ज़िले और ये और भी ज़िले बन जाएंगे। तो आप यही याद रखिए कि सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और इसके अलावा गौरेला पेंड्रा मरवाही और कोरबा, ये जो हैं अभी पूरा अनुसूचित क्षेत्र में आपका आता है। तो आई होप ये पूरी जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी और पूरी तरह से समझ में भी आई होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो मैं सारे आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही था। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।